I had a miscarriage. Araman actually is a reincarnation of your dad. I wanted to have kids. मिकी मुझे का बंदर पैदा हुआ है. Somewhere I felt abandoned. बहुत ही डफर था मैं. I तो broke all the rules, बिट्टू. इसलिए हमारा बेटा इतना पागल निकला है. हमारे टाइम में कपल काउंसलिंग किसने की हमें? मैं जानते हुए तुझे कभी हर्ट नहीं करूँगा. I didn't eat it, I think. Of course you ate it. बहुत हो गया. Wow. Nice place. Oh, all ready for us. Yes. सब इंतजाम करके रखा है भाई. Thank you. इंतजाम में तो तू बहुत ही माहिर है. 4 साल शादी के तो भी कवर्ड. उसके बाद kids. Kids. जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए थे. बिल्कुल नहीं चाहिए थे. I नहीं, won't say. बिल्कुल नहीं, but I because of want to say it. Yes. उन पहले 4 सालों में towards the end of those first 4 years of marriage मैंने कंसीव किया था, लेकिन I couldn't carry the pregnancy through. और मैं एक फ़िल्म कर रही थी उस वक्त. सचिन पिलगांवकर उसे डायरेक्ट कर रहे थे और ऐसी भी क्या जल्दी है फिल्म का नाम था. And I had a miscarriage. So for me that was a very big shock because I wanted to have kids. You were like No, मैं in fact उसी से I mean I also realized किया because I saw the stress Trauma. the trauma that you went through. I said यार ज़रूरत नहीं है यार, मुझे बच्चे चाहिए ही नहीं. I was very happy in the relationship. ऐसे यार हम लोग I मस्ती कर रहे remember हैं तूने life क्या में. बोला था. You know what you said? मिकी हम दोनों इतने क्लोज हैं, इतने क्लोज. मैंने कहा हाँ वो तो हैं. You said तो हमारे दोनों के बीच में ना कोई जगह नहीं है. You had said this to me. जगह नहीं है किसी और के आने की. मैंने कहा वो कोई और नहीं होगा, वो हमारे बच्चे होंगे, yours and mine. But you were too young again to understand. Then of course the miscarriage happened. I remember मैं सचिन के पास गई थी, तू भी आया था शूट पर. I had to tell him कि मुझे 2 दिन के लिए शूटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी. It was quite a. उस You वक्त- went through a lot of trauma that time. Yeah. And मुझे ऐसा लगता था कि I'm old now in the sense I was 34 years old. तो मुझे लगा था शायद I won't be able to have kids. So the idea of कि you can freeze your eggs and all वो तो अभी शुरू हुआ है. उस वक्त तो शायद कोई करता हो, हमें तो पता नहीं. नहीं था ही नहीं उस टाइम. हमें तो काफ़ी चीज़ों के बारे में पता नहीं था. We're talking about 90s, mid 90s. मुझे नो एकदम याद है, मुझे परफेक्टली याद है मुझे कि हाउ व्हेन तुझे पता चला, हमें पता चला कि यू प्रेग्नेंट. योर डैड हैड एक्सपायर्ड. मैं दुबई में था. 95. तू गई हुई थी बैंकॉक एक शो के लिए. मैं एक शो के लिए गई थी. रात को पूरा वापस ट्रैवल. यू गॉट टू कॉल ओवर देयर. यू मैं जैसे रिसेप्शन पर पहुंची मुझे एक कॉल आया. मैंने कहा रिसेप्शन, उस पर मोबाइल नहीं थे. माय मैनेजर एट दैट टाइम सेड कि योर फादर हैज पास्ड अवे. तो मैं बिना शो किए मैं वापस आई. कैसे बैंकॉक टू कैलकाटा, कैलकाटा टू दिल्ली, दिल्ली से देहरादून बाय रोड. बाय दैट टाइम माय फादर दे हैड ऑलरेडी क्रीमेटेड हिम. और उस 13 दिन में जब अफसोस होता है, उस वक्त उस दौरान आई वॉज शॉक्ड एट माई ओन सेल्फ कि मुझे पूरी आलू खाने का मन कर रहा था. एंड आई से माई फादर हैज पास्ड अवे एंड आई फील लाइक हैविंग समथिंग. आई डिडंट नो आई वाज प्रेग्नेंट दैट टाइम. तुरंत बाद मुझे एक दिन जाना पड़ा बॉम्बे बिकॉज मेरी श्रीमान श्रीमती की शूट चल रही थी. मुझे एक एपिसोड करके जाना था. मैं वापस जब मुंबई आई, कैन यू इमेजिन वो एपिसोड क्या था? पूरे एपिसोड में मेरे फादर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उस एपिसोड में, और पूरे एपिसोड में मैं पापा 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 पापा. कैन यू इमेजिन? आई स्टिल रिमेंबर. ऐसे यार ये भगवान कैसे खेल खेलता है. मेरे फादर की अभी डेथ हुई है, मैंने एपिसोड कंप्लीट करना है. आई डोंट नो आई एम प्रेग्नेंट. एंड देन आई कम टू दास्तान की शूटिंग इन दुबई विथ यू. एंड मुझे दुबई में हर चीज़ गंदी लग रही है. मुझे मेरा दिल कच्चा. और आई डेंट अंडरस्टैंड. मे बी दुबई आई डोंट लाइक. मुझे दुबई का कमरा अच्छा नहीं लगा. आई डेंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग टू मी. देन व्हेन वी केम बैक. नहीं वहीं पे मानता. वहीं मानता. क्या टेस्ट हुआ था वहाँ पर? नहीं टेस्ट नहीं हुआ था, बट देन यू सेड कि यार आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट. But I must have come back and got a test done and Obviously, confirmed it. Yeah. obviously वापस आया और मैंने टेस्ट किया. So I remember जब मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे एक हादसा याद है और मुझे गुस्सा था आया था तेरे ऊपर. तुझे पता नहीं था क्या हो रहा है. एक औरत की बॉडी के साथ, उसके इमोशंस के साथ क्या होता है. तो हम अपने घर में थे और ऊपर कुछ सामान चढ़ाना था. तो मैं कुर्सी के ऊपर चढ़ के गई थी. तूने बोला हाँ मैं कुर्सी पकड़ लूँगा ना. अब मेरे हिसाब से अगर आर्यमन ये करे मैं थप्पड़ मारूंगी उसे. मैं बोलूँगी तू कुर्सी पर चढ़. ऐसा हुआ था? हाँ तू कुर्सी पर चढ़ और लेट योगी कैच द चेयर अगर और कोई नहीं है तो. यू थॉट यू डिडंट रियलाइज. कुछ नहीं पता था. आई हैड नो क्लू अबाउट एनीथिंग. आई फील आजकल जो बच्चे करते हैं ना, दे हैव अ थेरेपिस्ट, दे हैव अ
solo therapist, लड़का लड़की, then they have a counselor also who does couple counseling it's called. हमारे टाइम में couple counseling किसने की हमें? थेरेपी नहीं थी तो इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे को अपने आप संभाला और एक दूसरे को संभाला. बट आई रिमेंबर मुझे तूने पूछा था बच्चे चाहिए कितने, तो आई सेड 4 बिकॉज मैं उस घर से आई थी जहाँ हम 4 भाई बहन थे एंड यू केम फ्रॉम जस्ट 2 चिल्ड्रन, योर सिस्टर एंड यू, एंड देन योर सिस्टर ऑल्सो you know passed away. Well, how old was she when she passed 23. away? 23. So you were left alone. So when I did get pregnant Bittu, तुझे लगा कैसा कि now we'll have a kid? I actually मैं तो एकदम numb था. You know, there was nothing that I felt that कि oh I am going to be a father. मुझे नहीं पता था कि father को क्या करना पड़ता है, pregnancy में क्या करना पड़ता है. I think most Indian mothers or maybe most mothers all over the world ये शायद बताना भूल जाती हैं to coach the male चाइल्ड कि जब आपकी बीवी प्रेग्नेंट होती है तो आपको उसका एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है. मैं बहुत इंडिपेंडेंट थी, मैं फिजिकली बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन इमोशनली तो यू आर अ वुमन ओनली ना. और जो आपकी बॉडी के साथ चेंजेस होते हैं वो आपको भी पता नहीं होता कि क्या हो रहा है. आई रिमेंबर मैं पहली 3-4 मंथ्स बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी में आपको प्यूकिनेस होती है, प्यूकिशनेस. मुझे तो 8 महीने हुई तो I was sick for 8 months. You were just allergic to me. That also happened, remember Bittu? मुझे किसी भी स्मेल से मुझे एलर्जी होने लगी थी. तो साबुन की स्मेल से, so whenever you used to have a bath and come, I said, oh my God, it's like you become an animal who can smell every scent in the world. तो मुझे याद है मेरा मेकअप मैन पास आता था तो I used to say, oh my God, I can't bear the smell. So you become very, I don't know, it was not a pleasant experience at all. And I lost so much weight. I became half my weight, जबकि प्रेगनेंसी में आपका वेट बढ़ता है. This was the first pregnancy Bittu. I must admit today कि मुझे पता नहीं था क्या करना है और मैंने तुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया. I did not know क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है. Completely clueless. जब तेरा एक हल्का सा एक डेंजर टाइम आया था when they said you have to rest fully, where you have to rest completely. I remember you were lying down on the bed and everything. and I remember what you Ouch, said. ouch. अभी तूने क्या बोला था? शाम का टाइम था. I used to play football every day. इसे मैं फुटबॉल खेल के आता हूँ. और मैं वहाँ लेटी हुई हूँ बीमार and struggling to keep a pregnancy because I had already gone and lost a pregnancy earlier. मैं बोली ये बंदा फुटबॉल खेलने जा रहा है. और तूने कुछ टाइम कुछ बोला क्यों नहीं? बेटू एक प्रॉब्लम है, थी और है भी मेरी, अब नहीं है, अब मैंने चेंज कर लिया कि व्हेन आई फील बैड अबाउट समथिंग ना, मैं उस वक्त अगेन आई सेड ना सत्यबाला पूरन सिंह लास्ट टाइम आई सेड दैट हाफ द टाइम आई वाज सत्यबाला, हाफ द टाइम आई वाज पूरन सिंह. आई थिंक प्रेगनेंसी में आई बिकेम सत्यबाला, माय मदर हु एक्सेप्टेड एनीथिंग दैट यू सेड और व्हाटएवर, सेइंग इट्स ओके, चलो लेट मी नॉट से एनीथिंग. और कहीं मेरे माइंड में ये भी आता है, आई थिंक सबके मन में आता है कि मुझे ही अगर बोलना पड़े तो फिर क्या बात हुई, अगर मैं ही तुझे बोलूँ ना जाने के लिए देन व्हाट इज इट. बट अब लगता है कि येस, इफ़ यू वांट समथिंग जस्ट से इट, एटलीस्ट द अदर पर्सन नोज. अगर वो फिर भी ना बोले तो इसका मतलब देन यू कैन गेट अपसेट एंड से यार यू डोंट इवन कंसिडर माय फीलिंग. आई डोंट नो. अजीब लगता है ना. बहुत अजीब. अभी बहुत लगता है कि तू पागल था क्या मैं. लेकिन उस वक्त रियलाइज नहीं हुआ यार मुझे. बिल्कुल. एक तो व्हेन यू आर यंगर ना, यू आर ऑल्सो टू मच इनटू योरसेल्फ. Me, what I want, what my focus is, what my dreams are, what my aspirations are. तो ये सब चीज़ें आपको ड्राइव करती हैं. बट आई सीरियसली फील बिट्टू दैट एज अ मदर मैंने ये सीखा है कि अगर मेरी बहू हो, जो भी डॉटर इन लॉज होंगी, डॉटर्स इन लॉ होंगी, जो भी उनके लिए आई डोंट वांट द सेम इनजस्टिस बीइंग डन टू देम. आई वांट कि आर्यमन और आयुष्मान को मैं ये बताऊं कि मुझ पर क्या बीती थी जब मुझे सपोर्ट नहीं मिला था. मैं मतलब कान मरोड़ के भी बोलूँगी तुमको ये करना पड़ेगा. तुम उन 9 महीनों के लिए अपने आप को भूल जाओ एंड यू हैव टू बी विद योर वाइफ्स. No, I think सिर्फ उन 9 महीनों के लिए नहीं. Of course, उसके 9 बाद तो महीने मेन जंग तो उसके बाद शुरू होती है. बट वो 9 महीने तो सिर्फ आपकी बीवी आपके सामने, आपका बच्चा तो है ही नहीं वहाँ ना. तो उस वक्त तो आपकी बीवी को आपकी ज़रूरत है. That time your wife needs you. And I felt as a partner, somewhere I felt abandoned. Not somewhere, quite a few places. नहीं, I did abandon. But see again, वो दौर था, गुजर गया. जो मुझ पर बीती, जो मुझे लगा, मैंने फील किया. अब एहसास होता है कि तुझे उस वक्त you were coming from lack of knowledge or information. हाँ. तो मैंने क्या किया? मैं जानते हुए तुझे कभी हर्ट नहीं करूँगा. I know. It was just that I did not
रियलाइज Yeah. बहुत ही डफर था मैं. सो समटाइम्स जब पार्टनर्स ना एक दूसरे के साथ खफा हो जाते हैं और बोलते हैं आई थिंक वी नीड टू सेपरेट, आई थिंक दीज आर द मोमेंट्स जब आपको थोड़ा सा रियलाइज़ करना पड़ता है कि हर पर्सन जो आपका पार्टनर है वो आपकी तरह से नहीं सोच सकता और शायद उसे पता नहीं है वो गलत क्या कर रहा है और उस वक्त वो शायद अपने बारे में ही सोच रहा है. सो लेस ऑफ सेल्फिशनेस एंड लेस ऑफ सेल्फ इन्वॉल्वेडनेस is something that all of us need to ask ourselves each time. Am I being a little selfish? Am I being a little self-involved? एक बार पूछना चाहिए. This questioning yourself is the only way you get awareness. I remember also that इस दौरान मुझे काम करना पड़ा. That's completely your fault. But I also didn't know बिट्टू that काम करने से बच्चे पर हर्ष हो सकता है. I didn't know. तो इसलिए हमारा बेटा इतना पागल निकला है. ऐसे मत बोले. See, I also didn't know कि अगर मैं काम करूंगी तो शायद बच्चे पर नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है मेरी ट्रैवलिंग की वजह से, स्ट्रेस की वजह से. मुझे लगता था आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम डूइंग इट और मैं घर पे बैठकर ऐसे बैठी रहूं. तब तक डॉक्टर ने बोला था नाउ यू कैन मूव अराउंड, नाउ इट्स फाइन. सो आई डिड अमिताभ बच्चन लाइव इन कॉन्सर्ट एंड वेयर वी ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. आदेश श्रीवास्तव वाज आल्सो देयर और मुझे अच्छी तरह से याद है कि आई डोंट नो हाउ मेनी मंथ्स प्रेग्नेंट और आदेश श्रीवास्तव ने एक पूरा एक एक्ट किया था. हम लोग टोरंटो में थे, हम वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन, सब जगह ट्रैवल किया हमने. एंड ही वाज डूइंग दिस ड्रम सोलो टा 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 टा. कैन यू बिलीव इट, जब वो ड्रम सोलो चलता था और गिटार का साउंड आता था, आर्यमन इन माय स्टमक ग्रीन रूम में यूज्ड टू किक. मैं पीछे होती थी और मैं आई यूज्ड टू फील लाइक दिस. आई सेड ओह माय गॉड, वो बंदा बड़ा होकर अब म्यूजिशियन बना. ही इज एन आर्टिस्ट. आई मीन इट्स इनक्रेडिबल. एक बात हम बोलना भूल गए. क्या? I mean, this is my firm belief क्या? कि आर्यमन actually is a reincarnation of your dad. उसका जो वो लगता वैसे है और वो जब उसका बड़ा हुआ स्वभाव। उसका स्वभाव Same. fiery, full of humor. My father was so humorous. He had a childlike humor. Aryaman has that. My father was a very talented sportsman. Allahabad University में मेरे father volleyball टीम के कैप्टन थे and he was supposed to go to Russia and play but he fell unwell so he did not go. Aryaman is also a sportsman. Aryaman ने internationally football खेला है. My father was not a musician. He was not into music but he used to love actors. He used to admire actors on this. ये बहुत अच्छी acting कर रहे हैं, कला है इनमें. But Aryaman became on screen also he's so talented. My mother also looked at him. तेरा नाना भी मुझे ऐसे ही तंग करता था, अब तू भी मुझे ऐसे ही तंग कर रहा है. बिकॉज आर्यमन बहुत शैतान था, फुल ऑफ बीन्स. ऐसे रिमेंबर पहले दिन जब हॉस्पिटल में जो पैदा हुआ उसकी भी क्या कहानी थी यार कि हम जा रहे थे पिक्चर देखने के लिए, अकेले हम अकेले तुम. हाँ. सो मेरी डिलीवरी होने वाली थी 6-7 दिन बाद. तो मैंने कल्पना मेरी सिस्टर को बोल दिया था, दिल्ली रहती थी वो, कि यू कम बिकॉज यूल बी देयर फॉर द डिलीवरी. और माई यंगर ब्रदर बातू सीमा सब थे, मेरी भाभी. और हमने बोला चलो पिक्चर देखेंगे. और ग्रेट पंजाब था उस वक्त लिंकिंग रोड, हम वहाँ खाना खाएंगे, पिक्चर देखेंगे. पिक्चर की टिकट्स भी ले ली थी. एंड कल्पना वाज लैंडिंग एंड शी वाज सपोज टू कम एंड मीट अस डायरेक्टली फॉर द मूवी. तो उससे पहले 6 बजे करीब आई हैड टू गो टू बीच कैंडी, जहाँ डॉक्टर सूनावाला, आरपी सूनावाला ना, सीनियर सूनावाला. He said, come for a regular checkup, routine checkup. I went, or he said, I have to operate immediately. I said, what happened? Let's get admitted. Get admitted What in has Breach happened? Candy. Because उसने देखा मुझे sonography जो थी, it was going like, it was supposed to go like this. It was going tuck, tuck. The child is in distress. Child is in distress. I got so scared. मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर जहाँ रूटीन चेकअप होना था वहाँ मैं चली गई ब्रीच कैंडी में और 1.5 घंटे में आई थिंक आई हैड माय ऑपरेशन आल्सो. And Aryaman was born and he was kicking a lot. और डॉक्टर ने बोला कुछ स्ट्रेस नहीं था इसको. After the child was कुछ नहीं born. था इसको प्रॉब्लम. वो कि बेसिकली इससे अंदर से बोला मेरा टाइम आ गया, मुझे निकलना है बाहर. When he was born, what did you feel? Did you feel anything instantly? I was there in the room. Yeah. मिकी मुझे कहा बंदर पैदा हुआ है. पर सब छोटे बच्चे जब पैदा मुझे नहीं पता ना ये सब कुछ यार. नहीं क्या अजीब सा प्राणी आया है मतलब. I took him. I think your mom was there. Of course. मैंने अपनी मम्मी को बोला था, मैंने इतनी कहानियाँ सुनी थी जहाँ बच्चे एक्सचेंज हो जाते हैं हॉस्पिटल में, फिल्में देखी थी. मैंने कहा मम्मी जैसे ही इज बोर्न यू हैव टू फॉलो हिम एंड पुट सम मार्क. मैंने कहा ये तो कभी एक्सचेंज हो ही नहीं सकता. ये तो सारे बच्चे ऐसे होते हैं. मुझे लगा इसको तो मैं कहीं भी पहचान लूँ. After the operation, you have anesthesia, na? It was cesarean. So when I woke up, I found nobody there. कोई नहीं था वहाँ पर. क्यों? क्योंकि तुम लोग सब डिनर खाने गए थे.
और मैं उठी तो मुझे इतनी भूख लग रही थी, आई वॉन्टेड टू ईट, एंड तुम लोग बाहर के वापस आए तो उन्होंने बोला नो यू कांट ईट, यू हैव सिजेरियन सो यू कांट ईट। मैंने इतनी लंबी चिट्ठी लिखी, वहाँ पर उनका एक रजिस्टर होता है कि व्हाट इज वो एक चीज दिस। तो भूल ही गई, क्या? हम लोग डिनर खाने गए थे, तूने मुझे बोला कि मेरे लिए खाना लेकर लेकर आओ, आओ, तो मैंने फ़ोन किया होगा। एंड आई से डॉक्टर ने बोला नहीं, हाँ। तू नहीं लाएगा मैं मार दूंगी तुझे। अच्छा। सो हम वहाँ से भागे, पहले मैं गया पूरी आलू, मैंने किसी वहाँ से रेस्टोरेंट में गया, प्लीज़ पूरी आलू मुझे दे दो, got the puri aloo, I smuggled it inside the hospital. I in didn't the eat room. it, I think. Of course you ate it. No, but they said the stitches and all will go haywire. Mickey, you ate it. I तो broke all the rules, Bittu. डॉक्टर ने बोला कि you have to stay for 2 or 3 days. 3 days. I said I'm going home. तो अगले दिन ही निकल गई थी भाई। सुनावाला ने बोला अगर if you can walk from your bed to the bathroom, I will allow you to go. He thought कभी कर ही नहीं सकेगी. I got up and I walked to the bathroom. I said, doctor, can I go now? Because मुझे hospital से बहुत एलर्जी है. लाइफ चेंज होती है बच्चे के बाद, इसका मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। मुझे थप्पड़ पड़े, ठपाक 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 लाइफ ने मारे। व्हेन आई रियलाइज कि भाई लाइफ चेंजेस 360 डिग्रीज, हर चीज़ अलग हो जाती है। How did your life change? Because first few years you were absent. Agreed. I was a very bad father. I was an absent father. होते हैं ना, true realization is the Self-realization. self-realization is the only true realization. जब when you were pregnant with आयुष्मान, 2 साल बीत गए थे, 3 साल. हाँ, pregnancy में तो 2 साल. तब तक आर्यमन को मैं गेस्ट अपीयरेंस में. गेस्ट अपीयरेंस से मिलता था। मैं वैसे भी उस टाइम शूटिंग कर रहा था, दास्तान ये वो, आई सो हार्डली बी इन बॉम्बे। When once I saw that you're pregnant for a second time, by the way, both times they were accidents. Huh? We didn't know what was going to. We never We planned didn't it. plan, but we wanted a second. I wanted Yeah, a you second तो child. wanted. I I said कि wanted काफी 4. है। मेरा बस चलता तो I would have had 4, but my age was not. I had Aryaman. अब भी ट्राई कर लेते हैं यार। Oh yeah. I had Aryaman at the age of 36 and Aishman at the age of 39, which is very old for a mother. It's not advisable, but again हमारे टाइम में हो गया and everything went well, touch wood. So जब when you were pregnant with आयुष्मान, तब मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि भाई ये जो बड़ा वाला है आर्यमन, जिसको सब अटेंशन देते हैं, सारी अटेंशन माँ की, नानी की, बाप की, दादी की, दादा, हाँ व्हाटएवर, मारी दो मुझे। सो आई रियलाइज कि भाई ये तो अब तो सारी अटेंशन एवरीथिंग वो उसकी, तू कैसी है, तो ये कैसे है, पेट थोड़ा सा दिखने लगा है, ये है वो है। एंड आई सॉ आर्यमन watching and realizing के why the conversation has shifted from him to something else. That is a mistake us parents, especially me, I made. कि पहले वाले को आप इतना अटेंशन देते हैं कि जब दूसरा आता तो पहले वाले को वैसे भी बुरा और लगता है. ये मुझे एहसास हुआ कि भाई इसको अब अटेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि अब वो पैदा होगा या होगी, एंड देन वी विल बेसिकली बी ऑन दैट जर्नी. So that's when I said, you know what, I'll take him under my wing. And that's when मैंने उसके साथ खेलना, ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, उसके साथ उसको ज़्यादा कडल किया. I became his father in the true sense. We forgotten to discuss कि जब मेरी प्रेगनेंसी पहली इतनी टफ थी तो तूने मम्मी को फ़ोन किया. उस वक्त माई फादर हैड जस्ट पास्ड अवे, तो तूने फ़ोन किया, बोला आंटी प्लीज़ आ जाओ, मिक्की को आपकी ज़रूरत है. मम्मी ने ही पाला आर्यमन को. मम्मी ने सिखाया मुझे कि नए छोटे छोटे बच्चे को कैसे पालते हैं, अगर कैसे आंटी नहीं होती ना तो डेफिनेटली तू उतना काम जितना तूने किया कर सकती, हाँ. नहीं कर सकती तू, बिकॉज इट रिक्वायर्स प्रॉपर सुपरविजन. जितने भी आप नौकर रख लो, जितने भी आप मेड्स रख लो. I never left my kids to my staff. मम्मी was always there. हिंदुस्तानी घरों में ना जो नानी करती है, जो दादी करती है, वो is irreplaceable. Just like you were not aware कि प्रेगनेंसी के दौरान मुझे क्या हो रहा था, तुझे एहसास ही नहीं हुआ कि बेबी होने के बाद एक औरत के साथ क्या होता है. मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी ड्यूरिंग माई फर्स्ट प्रेगनेंसी कि जब बेबी हुआ उसके बाद मुझे वक्त लगा टू बिकम स्ट्रॉन्ग अगेन. उस वक्त यू वर मिसिंग, मेरी मदर वहाँ थी, लेकिन मैं इतनी डेडिकेटेड और फोकस्ड मदर थी कि मैंने बोला मैं हर चीज़ अपने आप करूँगी. स्टाफ होता था, लेकिन रात को 6 बार उठकर बच्चे को दूध पिलाना, ये सब करना. नर्स होती थी, लेकिन मैंने आई वॉन्टेड टू डू इट माई सेल्फ. मुझे उस वक्त लगता था कि वाई इज़ इन बिट्टू टेकिंग शेयरिंग माई लोड. फिर कहीं तूने मुझे कन्विंस किया कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो दूध नहीं पिला सकता.
बट आई फेल्ट समवेयर नहीं यार, आई मीन आई डिड नॉट हेल्प यू, एटलीस्ट माय मदर डिड. आर्यमन के ग्रोइंग अप टाइम पे पहले उसके जो 3 साल थे, मैंने बिल्कुल हेल्प नहीं किया. उनके नाम के लिए मैंने 1-2 बार नैपी चेंज करी, जो फैक्ट है, मैं एडमिट कर रहा हूँ. इनफैक्ट पोस्टमार्टम क्या होता है इसका तो मुझे आइडिया नहीं था. पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में मुझे भी उस वक्त इतना इल्म नहीं था. आई जस्ट न्यू दैट इट एग्जिस्टेड बट आई नेवर क्वेश्चन बट कि मुझे यू हो रहा एक्चुअली है. वेंट थ्रू दैट. आई थिंक आई मस्ट हैव. आई कांट आइडेंटिफाई इट, आई कैन नॉट डिफाइन इट. मुझे पता नहीं कि मुझे डिप्रेशन था, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं बहुत अलोन फील करती थी. लेकिन मेरे अंदर वो जज्बा है ना कि यार कुछ भी हो जाए मैं तो आगे लड़ती रहूँगी टाइप. तो उसमें मैं जो भी कुछ मैंने फील किया, आई जस्ट केप्ट गोइंग फॉरवर्ड. बट आई वॉज वेरी फ्रैजाइल. माई इमोशंस वर सो फ्रैजाइल कि कुछ भी होता था ना मेरे को बहुत धक्का लगता था. सो आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू नो कि हम जो ये टटोल रहे हैं ना, ये बहुत सारी चीज़ें जो हर फैमिली में शायद होती होंगी, ये हमारी फैमिली में भी हुई हैं. और हमने उस वक्त पर कैसे उसे हैंडल किया, शायद कुछ गिला शिकवा रख कर, लेकिन वही है कि हमने उसको हमें परफेक्ट तोड़ने नहीं दिया. हाँ, परफेक्ट थोड़ी कुछ होता है यार, वो ठीक है ना. सो दिस इज माई होल, you know, this whole thing of this date night and everything that we do, date evening, whatever, this whole series that we plan together, मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ ने इफेक्ट किया है कि लोग हमेशा बोलते हैं अर्चना एंड परमीत द परफेक्ट मैरिज, परफेक्ट रिलेशनशिप, दे आर द परफेक्ट पेरेंट्स. नो, ये जो परफेक्ट आपको बाहर से दिखता है ना, तो आप अपने आप को मत कोसो कि हम तो इतने इम्परफेक्ट हैं. नहीं, सेलिब्रिटीज़ को देखकर आपको लगता है इंस्टाग्राम पर ओ इज़ ब्यूटीफुल है. नो, जो रियल लाइफ में हो रहा है वो बहुत अलग होता है. तू अभी बोल रहा है, अब गलती मान रहा है कि मैंने शायद वो नहीं करना चाहिए था जो पहले किया. आई वॉज अ वर्स्ट फादर एट दैट टाइम. अगर मैं उस वक्त तुझे जज करके तुझे छोड़ देती, उस वक्त सही लगता हाँ भैया ये तो खराब फादर है, बट दैट इज नॉट फेयर. लेट अ पर्सन चेंज, अलाउ टाइम फॉर अ पर्सन टू realize his mistakes. You and I know each other so well now. With all our flaws, we still accept each other. गुस्सा होते हैं, लड़ाई करते हैं, लेकिन एक एहसास तो है कि यार अच्छा इंसान है मेरे सामने. हम दोनों अच्छे. बहुत अच्छा इंसान. तू ज़्यादा कैरिड अवे मत हो जाना. ये जब हम घर पहुंचेंगे याद रखना बस. और कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि हमारे घर जाते हुए लड़ाई हो जाती है. बट यू नो, सो देन आयुष्मान वॉज बॉर्न. सेकेंड प्रेगनेंसी आई थिंक थोड़ा बहुत तुझे एहसास हुआ था कि डेफिनेटली मैंने तब तक आर्यमन को अपना कंप्लीटली अपने अंडर ले लिया था. एंड आई वाज विथ हिम एंड आई आल्सो टोल्ड हिम कि यू नो कि तेरा छोटा भाई आएगा, यू हैव टू लव हिम, नो यू हैव टू. उसको तो घुट्टी पिलानी पड़ती है थोड़ी सी. हमने उसको घुट्टी पिलाई थी आर्यमन को कि व्हेन योर बेबी ब्रदर सिस्टर वी डिडंट नो कि वो ना तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाएगा, यू नो, विल गेट यू लॉट ऑफ. बिकॉज उस टाइम बच्चे को यही समझ आता कि जो आ रहा है गिफ्ट लेकर आ रहा है तो ठीक है. बट देयर वॉज अ मोमेंट ऑफ टाइम ऑफ जेलेसी बिटवीन आर्यमन एंड आयुष्मान. आर्यमन सोचता था सारा अटेंशन मुझे, ये क्या चीज़ आ गई. प्यार भी करता था उसको, बहुत ज़ोर से प्यार करता था. एंड ही यूज्ड टू प्रोटेक्ट हिम ऑल्सो. आई रिमेंबर जब वो 2-3 साल के थे, 3 साल का फ़र्क है दोनों में, एक लाइट गिरने वाली थी और आर्यमन ने आयुष्मान के ऊपर अपनी बॉडी डाल दी थी ऐसे कि मेरे भाई, मैंने बोला आपने बेटा, द स्टाफ टोल्ड मी, ऐसे बेटा आपने ऐसा कर. हाँ, वो भाई को चोट लग जाती. तो मैंने कहा आपको चोट लगती, बट आई हैव टू प्रोटेक्ट हिम ना. बट दैट, सो दीज ब्यूटिफुल मोमेंट्स वर देयर बिटवीन देम. बट एक जेलेसी भी थी कि सारा टेंशन मेरे ऊपर. वो हैंडल करना भी मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता था. You were shooting also, I was also shooting. लेकिन एक बात है कि my mother was always present. मम्मी हमेशा, तो नानी हमेशा थी. जो थी ना, आई थिंक उससे बहुत फर्क. हम लोग निश्चिंत होकर जा सकते थे बाहर काम करने के लिए, किसी पार्टी के लिए, दोस्तों पार्टी के लिए तो मैंने जाना बंद कर दिया था. एंड यू यूज्ड टू गेट वेरी अपसेट. मुझे याद है हमारी एनिवर्सरी थी और मैं बच्चों को सुला रही थी और छोटे थे बहुत, 3-4-5 साल के. एंड यू सेड, एंड आई वाज ऑल रेडी. मैं सुलाते सुलाते मुझे इतनी नींद आ रही थी, बिकॉज मैं बच्चों को दूध पिलाती थी, मैं उनका होमवर्क कराती थी, या मैं उनके सारा कुछ देखती थी, और ये तो अपना ये करके. तो बोला टेबल इज रिजर्व्ड. यू सेड द टेबल इज रिजर्व्ड. And I said, Bittu, I can't go. And I'm feeling, and you were so angry with me. Anniversary के दिन, हाँ. तो मैं अभी भी गुस्सा होता. But as a mother, मैंने सारा focus. How did you feel कि as a mother, I stopped being your wife. I became their mother more and your wife less. मैं जब भी तेरे को बोलता था चल हम बाहर चलते हैं, चल हम डेट पे चलते हैं, चल हम लेट्स गो फॉर अ मूवी, तेरा आंसर मुझे पहले ही पता होता था कि नो. But why was it no?
मिकी आई अंडरस्टैंड यू आर लाइक यू वांट टू बी विद द किड्स एंड एवरीथिंग, लेकिन हस्बैंड भी कोई चीज़ होती है कि नहीं होती है, उसकी वजह से तो किड्स हुए हैं एटलीस्ट इतने ऐसे समझता हूँ मैं ये बैलेंसिंग एक्ट है, उस टाइम पे तूने वो बैलेंस नहीं किया एंड दैट्स अ फैक्ट एंड दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम्स केम इन आवर लाइफ। वो उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, इफ़ यू रिमेंबर इट वॉज अ वेरी वेरी टच एंड गो सिचुएशन विथ यू एंड मी एंड then of course it could have been go also, and that was the root cause of this because जब companionship खत्म हो जाती है, हमारी जो friendship थी वो अगर थोड़ी सी डामाडोल हो जाती है। लेकिन मुझे ये पूछना है तुझसे कि उस वक्त तूने ये क्यों नहीं देखा कि ये क्या क्या हैंडल कर रही है, वो उस वक्त तुझे भी एहसास होना चाहिए। मुझे मालूम था, ऐसा नहीं था, बट आई एम सेइंग कि देयर अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक बैलेंस होता है। तेरा क्या कि नाउ यू गेट आउट, आई एम ओनली द किड्स, वो नहीं होना चाहिए। देयर हैज टू बी अ लिटिल बिट ऑफ No, but I feel there also their balance should have been okay, fine. I will understand. You were still on the door. See, you yourself said कि I did not understand what fatherhood was. तो obviously you did not understand what motherhood was. तुझे पता ही नहीं था कि एक माँ को क्या क्या करना पड़ता है। What about wifehood यार? You don't understand wifehood क्या होती है? I understand that you must have felt hurt, but I still think that for me, being a mother is a bigger role. बहुत सारे लोग गुस्सा होंगे मेरे इस बयान से, नहीं, I don't think that's not I feel that untrue. ये तो बात सही है। माँ का जो जज्बा होता है वो किसी भी जज्बे से बड़ा होता है। How would you rank me as a mother? Oh, 100/10. How would you rank me as a wife? I think as a wife, different phases में different, but during that phase it was a 2. Before that it was a 9, and now it is a 10. Oh, now it's a 10. Yeah, I mean it is because अभी क्या है कि अभी तो totally हम एक दूसरे को समझ गए हैं, expectations हमने उतनी रखी नहीं है एक दूसरे के, it's you kind of just learned, now it's in a comfortable zone यहाँ पे हमको हाँ we don't have to worry about each other. कल ही हमारी लड़ाई हुई थी, I yelled at him because he did something and 5 minutes later he came and he said चलना यार तू क्या, मतलब ये अब सॉरी बोलने का ये ना, अबे चलना यार and मैं चली गई। I said हाँ let's sit together and we edited one episode together. So yeah, there's a comfort zone, but हाँ I like the fact that I'm being given a 10 today. Thank you. अब ये सवाल मुझसे मत पूछना, तू काउंटर नहीं, मुझे सब जवाब मालूम है, मैं पूछने की हिमाकत नहीं करूँगा। Let it not just be a date for you and me, but Araman and Aishman also हमारे साथ आए। Let's find out कि what they think. हम तो बात कर रहे हैं पेरेंटिंग में ये गड़बड़ थी, ये गड़बड़ थी। What do they think? बहुत इंटरेस्टिंग होगा उनको सुनना कि वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में। गाइस मुझे डर लग रहा है कि अभी हमको जज किया जाएगा बॉस। I think it's very important कि बच्चे भी बयां कर सके कि पेरेंट्स ने क्या क्या गलतियां की, अगर की या नहीं की। कुछ तो उनको शायद कोई मेडल वेडल दे दे हमें, वैसे इतनी उम्मीद नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स को, बिकॉज आई थिंक हमने भी अपने पेरेंट्स को कहाँ मेडल दी, हमने भी बोला आपने ऐसा किया ऐसा, तो गिले शिकवे तो रहते हैं। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आवर चिल्ड्रन कम विद अस नेक्स्ट टाइम and you know and you hear from them what it is to be our children. Okay, ये आपका परिवार कैसे बना और कैसे हम लोग हैं, आई थिंक उसका काफ़ी। And again this goes from, जैसे कि हमारी डेट नाइट शुरू हुई with me realizing that लोग हमें perfect couple बोलते हैं और मैं बोलती हूँ हम perfect नहीं हैं, वैसे ही मैं चाहती हूँ आर्यमन आयुष्मान यहाँ पर आए, क्योंकि लोग कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि आप तो परफेक्ट पेरेंट्स हैं, आपने आर्यमन आयुष्मान को बहुत अच्छा, मतलब यू हैव वेरी गुड अपब्रिंगिंग, बट हैज़ द अपब्रिंगिंग रियली बीन गुड अकॉर्डिंग टू देम? व्हाट डू दे फील? सो आई वांट देम टू जॉइन अस नेक्स्ट टाइम एंड वी शैल हैव अ लेस रोमांटिक डेट बट अ मोर इन्वॉल्विंग द होल फैमिली डेट, सो दैट विल बी नाइस, है ना? तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने दो उनको, पर हम लोग यहाँ पर एंजॉय करते हैं अपनी डेट। हम लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और एक दूसरे को तो हमने बरसों पहले सब्सक्राइब कर ही दिया था। हाँ।